शिकायत की थी या नहीं? नहीं की थी। कोई और कारण तो नहीं था मारने? नहीं। वहीं मध्य प्रदेश में डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। ग्वालियर में जहां तालाब की गंदगी छठ पर्व की तैयारियों में बाधा बनी है, तो वहीं पन्ना में 15 मरीज डेंगू के मिले हैं, जो कि चिंता का विषय है। स्वच्छता मामलों में बेशक इंदौर ने बाजी मारी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बढ़ते डेंगू का संक्रमण इस पर कई सवाल खड़े करता है। डेंगू का नया हॉटस्पॉट राज्य के कई शहर हैं, जहां पर डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शासन प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब है। एक तरफ डेंगू है तो दूसरी तरफ छठ पर्व की धूम। मगर ग्वालियर की तस्वीरें देखें तो यहाँ पर छठ की तैयारियां ना के बराबर हैं, क्योंकि इसके पानी में मच्छरों का लार्वा पनप रहा है। ग्वालियर में छठ की तैयारी ना के बराबर है। कटोरा ताल पर बड़ी संख्या में छठ और सूर्य की उपासना करने वाले लोग आते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ग्वालियर के इस कटोरा ताल में मलेरिया और मच्छरों का लार्वा पनप रहा है। बड़े बड़े कीड़े यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। गंदगी का ढेर लगा हुआ है पानी में, और इसी पानी में बीमारी फैलने की पूरी आशंका है। ग्वालियर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, मगर जो हालात दिख रहे हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। तालाब के गंदे पानी में छठ की उपासना करना असंभव है, क्योंकि ये निरोग नहीं बल्कि रोगी बनाने के लिए काफी है। स्मार्ट सिटी का ये तालाब है कटोरा ताल, जिसे स्मार्ट सिटी ने बनाया था, और इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भी स्मार्ट सिटी पर बनती है। लेकिन फ्रेश वाटर भरने के साथ साथ ठीक पास में ही अगर मच्छर का लार्वा पनप रहा है, तो क्या इससे बीमारी नहीं फैलेगी? क्या इसे हम छठ पर्व की तैयारी कह सकते हैं? एक तरफ ग्वालियर की चिंताजनक तस्वीर है, तो दूसरी तरफ पन्ना शहर का नजारा, जहां पर डेंगू पर वार के लिए साफ सफाई के साथ घर बाहर हर जगह दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। मगर इसके बावजूद जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मलेरिया विभाग के द्वारा ना ही कोई दवा का छिड़काव किया जा रहा है। आए दिन हमें हर एक चौराहे पर और मंझला टोलों पर हमें गंदगी देखने को मिलती है, जिसका जिम्मेदार ये पन्ना का प्रशासन, शासन है और मलेरिया विभाग है। डेंगू के मामलों को लेकर लोगों में रोष है। उनका कहना है कि अभी तो सिर्फ 15 मरीज मिले हैं, लेकिन अगर समय रहते इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आंकड़े बेहद डरावने वाले हो जाएंगे। लगातार ये गंदगी फैलती रहेगी तो इससे मलेरिया के अभी 15 मरीज मिले हैं, आगे चल के 150 होंगे और 1500 हो जाएंगे। मलेरिया अधिकारी ने कहा कि 15 डेंगू संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। साथ ही नगर के कई क्षेत्रों में लार्वा का सर्वे कर उन्हें नष्ट किया जा रहा है। क्या ये सीजन ही होता है, तो कुछ न कुछ केस तो निकलना स्वाभाविक होता है। तो अपने अभी तक 15 केस रजिस्टर्ड हैं। लार्वा सर्वे होता है और फीवर सर्वे भी होता है, कि अगर जैसे साथ में मलेरिया वगैरह किसी का है, क्योंकि इस समय वायरल का सीजन ज्यादा, फीवर केस मिलते भी हैं, तो उनका भी टेस्ट होता है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर मलेरिया अधिकारी ने कहा कि लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। जब तक व्यक्ति जागरूक स्वयं नहीं होंगे तब तक इस पे कंट्रोल करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है। तो अपने को सावधानी ये रखनी है कि अपने घर में या आसपास कहीं भी 1 सप्ताह से अधिक यदि कोई पानी भरा है तो उसको बदल लें। भोपाल में देखें तो यहाँ पर अब हॉस्टल नया डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है। जिले की कई हॉस्टल में 90 से ज्यादा मरीज डेंगू के मिले हैं। डेंगू का नया गढ़ बने हॉस्टल में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा। हॉस्टल में रहने वाले छात्र दूसरे शहरों और राज्यों से आते हैं। कई छात्र अपने घर से लौटकर हुए बीमार। जांच में छात्रों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शहर में मरीजों की संख्या में इजाफा। शनिवार को भोपाल में 7 नए मरीज मिले। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 359 हुई। भोपाल की अवधपुरी, पिपलानी, आनंद नगर इलाकों के हॉस्टल में डेंगू मरीज। साकेत नगर, अरेरा कॉलोनी, नेहरू नगर के हॉस्टल में डेंगू के मरीज। जहांगीराबाद इलाके के हॉस्टल में भी 1-2 मरीज मिले हैं। ग्वालियर में गंदे तालाब से जहां छठ पर्व प्रभावित हुआ है, तो वहीं अन्य शहरों में डेंगू के मरीजों ने चिंता बढ़ा दी है। सवाल है, प्रशासन ने अगर डेंगू रोकने की रणनीति बनाई है तो वो नाकाम क्यों हो रही है? आखिर कब तक लोग डेंगू से पीड़ित होकर अपनी जान गंवाते रहेंगे? ग्वालियर से विनोद शर्मा और पन्ना से गणेश विश्वकर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब जावरा के रास्ते उदयपुर